अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक कार्बन आ गया हमारे पास और एक हाइड्रोजन। बेसिकली इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ और अल्कीन एंड अल्काइन क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँ, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का आपको पता चल गया, अब हम आते हैं अल्केन पे। अल्केन क्या होता है? अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनका जनरल फार्मूला आपके पास है CnH2n+2, यानी कि इस जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब चीज़ों के फार्मूलाज क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये है कि ईच कार्बन एटम फॉर्म 4 बॉन्ड्स, यानी कि जो कार्बन एटम होगा वो हमारे पास 4 बॉन्ड्स क्रिएट करेगा और जो हाइड्रोजन एटम होगा वो सिर्फ एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। और अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। और सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास मीथेन होता है जो कि CH4 है। मीथेन जो है वो हमारे पास नेचुरल गैस में भी मेन कंपोनेंट है और उसकी हम देख लेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर शेयर किया है ये बेसिकली मीथेन का स्ट्रक्चर है जो कि सिंपलेस्ट अल्केन है हमारे पास। तो अल्केन के स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा कि अल्केन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। इसी स्ट्रक्चर को देख के आप बाकी जो फर्दर इथेन, प्रोपेन, इन सब चीज़ों के स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला करेंगे। के बाद हम आ जाते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन हमारे पास एक तो आ जाता है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन, यानी कि बाय हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। एक प्रोसेस हमारे पास आ जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि रिडक्शन करते हैं हम अल्काइल हैलाइड्स की तो हमारे पास अल्केन्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस किस तरह से अल्केन हमारे पास आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजनेशन क्या है और किस तरह हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो ये क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोजनेशन, यानी कि बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में, तो वो प्रोसेस हमारे पास हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। हाइड्रोजनेशन हमारे पास होगी निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड्स एंड हाई प्रेशर, और कहाँ पे होगी? इन प्रेजेंस ऑफ PT एंड PD एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये जो कैटलिस्ट होंगे यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इक्वेशंस। यहाँ पे देखें आप, इथाइन और इथीन है, उससे क्या बन रहा है? इथीन और इथेन, यानी कि इथाइन से सबसे पहले आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इथीन बनेगा, उसके बाद इथीन को आप करेंगे कन्वर्ट इथेन में। यहाँ पे बस ये हुआ कि हमने इथाइन का फार्मूला लिखा, उसके बाद क्या हुआ? निकल को हमने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या हुआ कि डबल बॉन्ड बन गया और इथेन बन गया। इथीन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से हमारे पास डबल बॉन्ड बना, पहले इथेन बना, उसके बाद हमने इथेन में निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड दोबारा लिया, उससे क्या बना? इथेन बना। तो इस तरह से हमारे पास अल्केन्स बन सकते हैं बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस, यानी कि इसमें क्या हुआ कि हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते रहे। जैसे देखें इथाइन में आपके पास 2 हाइड्रोजन थे, यानी कि स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन जब इथीन में हमने किया तो डबल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन भी हमारे पास ज़्यादा होगी, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। फिर इथीन से इथेन में किया, वो भी हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज़ हुई। तो इस तरह से आपने बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस से आप अल्केन ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स से हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद Zn, यानी कि यहाँ पे हम जिंक को लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, यानी कि एक्वस एसिड हमारे पास HCl भी हो सकता है और CH3COOH भी हो सकता है। इन दोनों एक्वस एसिड को हम यूज़ करेंगे और जिंक को भी यूज़ करेंगे। जब इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इथेन या मीथेन। हम यानी कि आप इथेन के जितने भी अल्केन्स के प्रोडक्ट्स हैं वो आप बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ले सकते हैं। अब जैसे इक्वेशन में देखें आप, CH3Cl+2 हमने हाइड्रोजन लिया, उसमें हमने कैटलिस्ट Zn और HCl को यूज़ किया, जिससे हमने एक्वस एसिड ऊपर बात की थी। तो क्या बना? उससे हमारे पास मीथेन बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। पे जो आपको H ब्रैकेट में नज़र आ रहा है वो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन है,
जब ये जिंक या एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करती है या लिबरेट होती है तो ये क्या बन जाती है, नेस्केंट हाइड्रोजन। इसको हम नेस्केंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। और नेस्केंट हाइड्रोजन जो होती है वो यूज़ होती है रिडक्शन के प्रोसेस में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हमने देख लिया कि अल्केन किस तरह से, दो तरीके से हमारे पास आ सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देख लिया, जितनी भी अल्केन्स हैं आप इन दोनों तरीके से उसको प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि किन के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हेलोजिनेशन आ जाते हैं और कंबंशन आ जाता है। हेलोजिनेशन पहले देख लेते हैं। हेलोजिनेशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि जब भी एक अल्केन जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखें आप, CH4 जो है वो Cl2 से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन। यानी कि अल्केन जब हेलोजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन में हेलोजिनेशन इसलिए आता है क्योंकि ये रिएक्ट कर सकते हैं आपस में और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लोरोमीथेन। अब अगर हम देखें तो नीचे यहाँ पे हमारे पास कार्बन भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन कार्बन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन में आएगा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हुआ है। टेट्राक्लोराइड किस तरह से फॉर्म हुआ है, हमारे पास Cl3 को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया डिफ्यूज़ सनलाइट, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, डिफ्यूज़ सनलाइट है, और इससे क्या बन गया, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट को यूज़ करेंगे तो हमारे पास कार्बन भी फॉर्म हो सकती है, जिस तरह के नीचे हुआ है CH4+2Cl2। डायरेक्ट सनलाइट के बाद हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास फॉर्म हुआ है। और अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें, क्या है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद एन अल्केन, यानी कि अल्केन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, वो भी हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, यानी कि ज़्यादा रिएक्ट करता है हमारे पास अल्केन के साथ। और क्लोरीन रिएक्ट स्लोली इन डार्क एट रूम टेम्परेचर बट रैपिडली स्ट्रॉन्ग सनलाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन कब, सनलाइट में। ब्रोमीन इज़ लेस रिएक्टिव दैन क्लोरीन एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग सनलाइट। और आयोडीन जो है वो इसेंशियली अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे अल्केन की, जो कि है कंबंशन। कंबंशन बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन और एयर दैट कॉज द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड फ्लेम। जब भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन या एयर के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, रैपिड रिलीज ऑफ हीट, यानी कि अपीयरेंस ऑफ अ फ्लेम होगी, जिसको हम कंबंशन कहते हैं। हमारे पास कंप्लीट कंबंशन होती है अल्केन की, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिड्यूस होती है। और अगर हम मोस्ट ऑफ अल्केन्स को देखें तो बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, यानी कि ब्लू फ्लेम्स के साथ जो है वो बर्न्स होते हैं। तो अब आप ये देखें इक्वेशन, यहाँ पे जो है वो मीथेन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हम इनकम्प्लीट कंबंशन देखते हैं मीथेन का, तो वो हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसे मीथेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और इसका जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n है, यानी कि इस जनरल फार्मूला को देख के आप फर्दर बाकी जो हमारे पास मीथेन, प्रोपेन, इथेन जो भी है उसका फार्मूला आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जनरल स्ट्रक्चर भी शो किया, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, CC मल्टीपल बॉन्ड्स में। और हम इसको अल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल की जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारे पास अल्कीन प्रेजेंट होता है। और अगर दूसरा तरीका देखें तो बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि जब हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, तब भी हमारे पास अल्कीन जो है वो फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, कि लॉस ऑफ वाटर H3PO4 एंड PA4O10 भी हमारे पास एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी हमारे पास डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि OH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है एक कार्बन से, और H आइटम जो होता है वो एडजेसेंट C आइटम, यानी कि दूसरे C आइटम के साथ डबल बॉन्ड हमारे पास फॉर्म करते हुए नज़र आता है, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखें इथेनॉल था, यानी कि अल्कोहल था, उसको जब हमने H2SO4 के साथ जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और जो है वो OH जो ग्रुप था हमारे पास, उसका भी जो है वो
पोजीशन चेंज हुई है, जिससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का जब भी लॉस होता है तो हम उसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। हम अल्काइल हैलाइड्स को ऑन हीटिंग, यानी कि जब भी हम उसको हीट देते हैं अल्काइल हैलाइड्स को, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि उसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अंडरगो करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है, जिससे हमें अल्कीन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन देखते हैं तो रिएक्शन हमारे पास हेलोजेंस के साथ भी होता है। देखिए यहाँ पे इथेन जो है, इथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, डाईक्लोरोमीथेन। और अगर हम इथाइलिन को देखें तो वो भी रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पे डाईब्रोमोमीथेन बन रही है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स में आप ये भी देखते हैं कि ये हैलोजन के साथ रिएक्ट भी करते हैं। और रिएक्शन विद KMnO4 भी देख लेते हैं। रिएक्शन विद KMnO4 भी देख लें यहाँ पे कि इथीन जो है KMnO4 और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टीज़ ये भी देखनी है कि यहाँ पे हैलोजेंस के साथ भी रिएक्शन हो रहा है और KMnO4 के साथ भी रिएक्शन हो रहा है। अब हम आ जाते हैं अल्काइन पे, यानी कि एथाइन। और यहाँ पे मैंने जनरल स्ट्रक्चर भी आपके पास शो कराया है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड शो हो रहा है, जिसको देख के पता चल रहा है। और दूसरी बात ये कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है, स्ट्रक्चर को ही देख के पता चल रहा है, और इसको हम वैसे टाइलिन भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस में, यानी कि किस तरह से वो प्रिपेयर होते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है वो है बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, यानी कि जब हम विसिनल डाईहैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास इथाइन या अल्काइन प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डाईब्रोमोमीथेन को लिया है, उसको अल्कोहलिक केयर से गुजारा है, तो हमारे पास क्या आया, ब्रोमीथेन। यानी कि ब्रोमीथेन के बाद हमने उसको NaNH3, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास इथाइन आ गया। यानी कि विसिनल डाईहैलाइड को जब भी हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या होगा, एलिमिनेट करेगा 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। और इसके बाद जो है वो रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच, जिससे हमारे पास इथाइन जो है वो प्रेजेंट हो गया, यानी कि फॉर्म हो गया। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, यानी कि टेट्राहैलाइड्स की डीहेलोजिनेशन होगी, वो भी हमारे पास क्या प्रेजेंट करेगी, इथाइन प्रेजेंट करेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो टेट्राहैलाइड जो है वो अगर जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट में जाते हैं तो अंडरगो डीहेलोजिनेशन, तो क्या होगा, अल्काइन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देख लें आप, टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन था जिसने जिंक के साथ रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, अंडरगो हुआ डीहेलोजिनेशन का प्रोसेस, और इस तरह से हमारे पास प्रोपाइन जो है वो फॉर्म हो गया। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी कि एडिशन रिएक्शन भी होता है हैलोजन में, हैलोजन के साथ। उसके बाद रिएक्शन विद KMnO4 भी होता है। तो एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या होता है, अल्काइन जो है यहाँ पे ऐड करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। उसके बाद क्या होता है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है डाईब्रोमोप्रोपेन, और उसके बाद जो है वो हमारे पास एंड में क्या बन जाता है, टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन। यानी कि आपने ये देखना है कि अल्काइन में जो है वो एडिशन रिएक्शन होते हैं, यानी कि हैलोजन जो है वो ऐड होते हैं अल्काइन में, और जो है वो एक नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं, जैसे कि टेट्राक्लोरोइथेन, टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन, इस तरह की। उसके बाद हम आ जाते हैं रिएक्शन विद KMnO4। यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्काइन है वो KMnO4 से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे पास फॉर्म होता है किससे, अल्काइन और KMnO4 के। अल्काइन की ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑक्साइलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चीज़ें अल्काइन से बनती हैं जब ये रिएक्ट करते हैं KMnO4 से। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन का टॉपिक जो है वो पूरा ख़त्म होता है। यानी कि ये जो मैं आपको बता रही थी कि केमिस्ट्री के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट्स में बनाई थी, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन किया है, जिसमें मैंने सिर्फ अल्कीन अल्कीन अल्काइन को एक्सप्लेन किया है ताकि इजीली कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और होपफुली कि आपको अल्कीन अल्कीन अल्काइन तीनों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
अभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन की वीडियो से रिलेटेड, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका क्वेश्चन और क्वेरी दूर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।